एवं नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। आपने वीडियो देखा, लाइक कर दीजिए प्लीज़। आज गणेश चतुर्थी है। गणेश चतुर्थी, भगवान गणेश की तरफ से आपका दिन मंगलमय हो, सुख समृद्धि वैभव प्राप्त हो आपको। गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आज मैं ये बताना चाहूँगा कि आज नए संसद का उद्घाटन हो गया। जो हमारा पुराना संसद था वो अंग्रेजों का बनाया हुआ था, उसको छोड़ के हम भारत की बनाई हुई संसद में आज प्रवेश किए। उसी का वीडियो मैंने आपको दिखाया। गर्व की बात है। इसी के साथ साथ जो कल लोकसभा में जो पुराना संसद था, पुराना संसद में जो बीते हुए समय थे, आज जब 1947 के बाद 26 जनवरी सन 1950 को संविधान लागू हुआ, वहाँ से चलते किस तरह से संवैधानिक प्रक्रिया चली, उसमें क्या फ़ायदे हुए, क्या नुकसान हुए, क्या क्या हुआ इस देश में, कैसे कैसे चला हमारा लोकतंत्र, कौन कौन सी घटनाएं घटी इमरजेंसी से लेके, और सब बातें कल हुई। और आज गणेश चतुर्थी के दिन नए संसद में प्रवेश हुआ। प्रवेश होते हुए पहला बिल सबमिट हो गया। उस बिल का नाम है नारी शक्ति अधिनियम। तो आज महिला सशक्तिकरण का, माने समझ लीजिए महिला आरक्षण बिल, उसका जो नाम है अधिनियम का, तो पेश हो गया आज संसद में। हालांकि यह पहली बार पेश नहीं हुआ। इसके पहले 1996 में देवगौड़ा की सरकार थी, उस समय भी प्रयास किया गया था। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उस समय भी प्रयास किया गया था। उसके बाद से 2003, 2004 और 2009 मनमोहन सिंह की सरकार में, कांग्रेस की भी सरकार में प्रयास किया गया, लेकिन यह विधेयक पास नहीं हो पाया। राज्यसभा में किसी तरह से एक बार पास भी किया गया था, लेकिन लोकसभा में कभी पास नहीं हो पाया। उसके पीछे खासकर समाजवादी पार्टी और आरजेडी, यह दो पार्टियां बहुत मुखर होकर विरोध करी और विरोध करने पे उतर गईं और बहुत विरोध की। यहाँ तक कि अब आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2009 में जो कांग्रेस इस बिल को लेके आई, आरजेडी के एक सांसद थे सुरेंद्र यादव, वह अटल बिहारी वाजपेयी के समय जीएमसी बाल योगी उस अध्यक्ष के पास जाके उनके टेबल से उस बिल को लेके और वहीं फाड़ दिए। उसके बाद से बहुत हंगामा मचा। अब अंदाज़ा लगाइए कि संसद में घुस के और कोई विधेयक पे वो अध्यक्ष के कुर्सी पे चढ़ के और लेके, तो जानते ही हैं जंगल राज गुंडा वाले लोग हैं, तो वो तो स्वाभाविक है, वो तो करेंगे ही। उसके बाद से कहे कि अम्बेडकर हमारे सपनों में आए थे और अम्बेडकर ने बोला कि इस बिल को तुम फाड़ दो। बहुत बड़ा बमचक मचा था। उसके बाद से उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के एक सांसद थे सरोज, उनका कॉलर पकड़ के घसीटते हुए ममता बनर्जी संसद में ही हाथापाई करके, वो दिन भी हम लोग संसद का देखे हैं। उस तरह से हुआ था, लेकिन बिल पास नहीं हुआ। उसके पीछे उनका तर्क यह था, हालांकि यह जो बिल पेश हुआ है इसमें 33% जो भी सीट है, उस सीट में 33% SC/ST के लिए रिजर्वेशन होगा। लेकिन उस समय भी मांग रहे थे, इस समय भी इस पे बवाल कल होगा कि इसमें OBC का आरक्षण दिया जाए। और इसी पे यही मुद्दा लेके उस समय ख़त्म कर दिया गया था कि सिर्फ शहर में, उस समय तो बहुत शरद यादव ने यह कहा था कि अगर यह बिल पास हो गया तो मैं जहर खा के मर जाऊंगा। हालांकि अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उस समय की जो घटनाएं हैं वह याद करते हुए हमको बहुत सारी बातें, मुलायम सिंह की सांसदों का हम क्षेत्र में जाना बंद कर देंगे, हम लोग लाठी लेकर निकलेंगे, आपका जीना दूभर हो जाएगा। उसी तरह से आरजेडी के लोग भी एकदम आक्रामक हो गए थे, जिसके वजह से कांग्रेस की सरकार को पीछे हटना पड़ा और वह बिल पास नहीं हो पाया। लेकिन आज संसद में नरेंद्र मोदी बोलते हुए स्पष्ट कहे कि शायद मेरे जीवन में ही यह पुनीत काम लिखा था, मेरे किस्मत में ही था, मेरा भाग्य चमकने वाला था, तो शायद मेरे नाम से लिखा था, इसलिए मुझे यह सौभाग्य मिल रहा है। और आज यह बिल वही पिछले तरीके से,
हालांकि आज अधीर रंजन ने कहा है कि नहीं, हमारा हम तो जो पिछला बिल पेश किए थे वह अभी एक्टिव है। उसके बाद से गृह मंत्री अमित शाह खड़े होते हैं संसद में और खड़े होकर प्रश्न करते हैं कि अगर आपके पास कोई कागज़ हो, कोई सबूत हो कि वह एक्टिव है तो कृपया अध्यक्ष जी को सुपुर्द करें, ज़रा हम भी तो देखें। लेकिन हमें जहां तक जानकारी है कि जब पिछली लोकसभा भंग हो जाता है, उसके साथ साथ जो बिल पेश हुए रहते हैं उसी के साथ वह समाप्त होते हैं। लोकसभा के साथ ही जब समाप्त हो जाता है तो फिर नया बिल कहाँ से एक्टिव है। इस तरह से तो हम कह सकते हैं 96 वाला बिल भी एक्टिव है, 99 वाला बिल भी एक्टिव है, 2003 वाला भी बिल एक्टिव है, 2004 वाला भी बिल एक्टिव है, 2009 वाला भी बिल एक्टिव है। बहुत बार पेश करने का प्रयास किया गया, लेकिन हर बार हंगामा और यही रिजर्वेशन को लेके और यह बहस का मुद्दा बना। और उसमें तमाम पार्टियों को, चूंकि गठबंधन की सरकार होती थी मैक्सिमम, चाहे वो मनमोहन सिंह की सरकार हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो, चाहे HD देवगौड़ा की सरकार हो, या सारी सरकारें गठबंधन की सरकार थी और इसमें लालू यादव और मुलायम सिंह सहभागी थे। इन्हीं के सहयोग से गठबंधन चलता था, इसलिए पार्टियां बैकफुट पे चली जाती थी और यह बिल लटका रह जाता था। लेकिन इस बार चूंकि भारत के लोग और भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत दिए हैं, इस आधार पर यह उम्मीद किया जा रहा है कि राज्यसभा से भी पास हो ही जाना है और लोकसभा में पास हो ही जाएगा, इसलिए कि स्पष्ट बहुमत है लोकसभा में। और राज्यसभा की बात हो तो नवीन पटनायक और उड़ीसा के जो पार्टी है उनकी पार्टी और जगन मोहन रेड्डी की पार्टी JDS, ये दोनों पार्टियां समर्थन करेंगी और यह राज्यसभा में भी स्वाभाविक है कि पास हो जाएगा। अतः यह मान के चला जा रहा है कि कल महिला आरक्षण बिल, जो महिलाओं का 30% का आरक्षण है, वह पास हो जाएगा। इस समय लगभग 89 के आसपास सांसद हैं, महिला सांसद हैं। जब 33% आरक्षित कर दिया जाएगा तो अब जो महिलाओं का संख्या होगा वो 180 के आसपास और कुछ करके इसके आसपास संख्या चला जाएगा, यानी कि जो संख्या वर्तमान में है वह दूना हो जाएगा संसद में। और इसी को लेके सबसे बड़ा बहस यह है कि लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों लोगों में तलवारें निकल गई हैं, इसलिए कि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम महिला आरक्षण बिल का समर्थन करेंगे और लालू यादव अपने स्टैंड पे कायम है। तो अब दोनों लोग तलवार खींच लिए हैं। अब देखना यह है कि JDU और RJD के बीच मामला कैसे होता है। अभी कल यह चर्चा में आया था कि महिला आरक्षण बिल पास होगा, उसी समय JDU ने कह दिया था कि हम इसका समर्थन करते हैं। अभी चर्चा चल ही रहा था कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जाने वाले हैं, इसी के बीच में यह बिल आ गया। अब आगे INDIA गठबंधन का क्या होता है, कौन समर्थन में आता है और कौन विरोध करता है, यह एक देखने वाला बात है। हालांकि कांग्रेस भी इसका समर्थन करेगी। वह बार कल ही से ट्विटर पे चल रहा है, ट्रेंडिंग में है कि हम महिला आरक्षण बिल पहले भी लाए थे, हम इसके समर्थन में हैं। तो सारी पार्टियां लगभग सपा और RJD को छोड़ के बाकी पार्टियां समर्थन में आएंगी। अब आने वाले दिनों में देखना होता है कि मामला कितना दिलचस्प होता है। कल यह बिल वैसे पास हो जाएगा, इसलिए कि बहुत सारी पार्टियां लगभग 90% पार्टियां समर्थन में हैं, तो स्वाभाविक है कि यह बिल पास हो जाएगा। लेकिन सपा और RJD अब INDIA गठबंधन में किस तरह से रिएक्ट करती हैं, यह एक देखने वाला प्रश्न होगा। तब तक के लिए हमको दीजिए विदा, और यह महत्वपूर्ण खबर थी जो आप तक पहुंचाना था। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।